A gift of chappals. In this chapter we read out that Mridu was a girl who went with Tapi at her aunt's house, and she was happy there to meet her cousins. In her cousin, she met Lali, Ravi and Meena. And in the previous video, you see that she saw a kitten, little kitten in the house, in her aunt's house. Ravi took her in the backyard, and then he saw her a kitten which was lying in a football. एक फुटबॉल के अंदर लाइनिंग, एक सैक, लाइनिंग सैक के अंदर, यानी कि एक बोरी सी डाल के एक फुटबॉल के अंदर यूं, और उसके अंदर एक किटन को बिठा रखा था, और वो किटन बैठी हुई थी सामने उसके, जो है एक कोकोनट शेल के अंदर जो है मिल्क उसके अंदर पोर किया हुआ था, एंड द कैट वाज लिकिंग मिल्क out of the coconut shell. Somehow the kids managed milk for the kitten. जैसे तैसे वो है मिल्क मैनेज करते हैं उसके लिए। ग्रैंड मदर जो है वो रवि को पकड़ लेती हैं, उसको थोड़ा डाउटफुल होता है, एंड टू इरेज दैट डाउट एंड he drank most of the milk out of the tumbler that he took out from the kitchen, for that was filled with milk for the kitten. एक टम्बलर लेकर आता है जिसमें दूध भरा हुआ था, और जैसे ही उसकी पाती आती है, जो तमिल में दादी को कहते हैं, वो कहती क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, तेरे हाथ में दूध का गिलास कैसे? तो वो फटाफट कुछ ना कुछ उसमें से ज्यादातर दूध पी लेता है, और फिर भागता है कि नहीं पाती ग्रैंड मदर, मैं इसको धो के अपने आप से रख दूंगा, और फिर एकदम से चुपके से पीछे निकल जाता है, एंड देन ही poured left milk in the coconut shell that was placed in front of the kitten. उसके सामने रखा हुआ जो कोकोनट शेल था उसके अंदर वो पोर कर देता है, जिसमें से किटन पी ले। अब उसको बताता है, रवि आगे कंटिन्यू करता है, वो बताता है कि इसका जो नाम है वो महेंद्रन है, और Mridu was impressed and she was surprised to hear such a strange name of a kitten. एक बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है, quite strange. अब आगे जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। Actually his name is Mahendra Verma Pallava Punai, MP Punai for short, if you like. उसका नाम भी बताता है कि ये MP पुनाई है, और ये इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई, और इसीलिए हम जो है इसका किटन को प्यार से महेंद्रन बोलते हैं। He is fine breed of cat. बिल्कुल फाइन ब्रीड है ये कैट की, बहुत अच्छी नस्ल है, नस्ल की कैट है ये। जस्ट लुक एट हिज फर। फर क्या होता है? उसकी स्किन के ऊपर जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, वो उस फर के लिए कह रहा है। लाइक अ लॉयंस मेन। मेन होता है बेटा नेक, लॉयंस नेक, जो शेर की गर्दन के ऊपर जो वो लंबे लंबे बाल, सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं, वो कितने सुंदर जो हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं, वैसे ही इस कैट के भी हैं। एंड you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? emblem होता है एक सिंबल। अब वो कह रहा है कि एंशियंट, प्राचीन काल में पल्लवा किंग्स का जो एम्बलम था, जो सिंबल था, तुमने शायद वो नहीं देखा है, तुम्हें पता है उसके बारे में? एक्चुअली में बेटा जो पल्लवा किंग्स थे, अब ये आगे कंटिन्यू करके बताएगा कि उनका एक जो एम्बलम था, जो सिंबल था, वो एक शेर की शेप में था। उस शेर की जो रिजेम्बलेंस है वो इस कैट से मिलती है। ये भी उन्हीं के जैसा लग रहा है, तो लग रहा है कि वो जो एम्बलम है वो इन्हीं के पूर्वज हैं, ये उन्हीं की वंशज है। जो पल्लवा किंग हैं उनके जो एम्बलम थे, जो सिंबल उन्होंने लगा रखा था, एक लॉइन, एक कैट की शेप में जो था, तो वो इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता है, और ये मुझसे मिलती जुलती है। तो इसका मतलब
पल्लवा किंग के जो एम्बलम थे उनकी वंशज है ये, और उनको महेंद्र वर्मा कुछ इस तरह से नाम देते थे, तो इसीलिए ये नाम मैंने इसको दिया है। एंड he looked expectantly at मृदु, और वो एक्सपेक्ट करता है कि शायद मृदु कहेगी हाँ मुझे पता है, तो एक पॉजिटिव आंसर के लिए, रिप्लाई के लिए वो उसकी तरफ देखता है। मृदु गिगर, लेकिन मृदु जो है उसकी ये नॉलेज देखकर, उसकी ये बातें सुनकर वो क्या कहेगी, जैसे ये बातें सुन के कोई बिलीव करेगा? कोई नहीं बिलीव करेगा कि ये ऐसा भी हो सकता है कि पल्लवा किंग का जो एम्बलम है ये उनकी वंशज है और इसने इसको पहचान लिया। ये तो एक नॉर्मल कैट ही तो है, ये कौन सी एम्बलम उम्बलम क्या कहने लग रहा है ये? तो वो गिगल्ड, गिगल्ड होता है बेटा लाफ, वो हंसती है मृदु। थिंकिंग, थिंक आई एम जॉकिंग, रवि कहता है तुझे लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, वेट एंड वॉच, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल टेल यू, मैं तुझे बताऊंगा, रुक तू शांति कर, मैं बताता हूँ तुझे क्या है। इट्स क्लियर, आई विल शो यू सम टाइम, मीन्स इन फ्यूचर आई विल प्रूव इट। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और वो कह रहा है तुझे हिस्ट्री का कुछ नहीं पता मृदु, मैं बताऊंगा तुझे। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? महाबलीपुरम एक जगह का नाम है, तो कह रहा है तू कभी महाबलीपुरम नहीं गई है क्या? He said mysteriously, एक रहस्यमयी ढंग से, कि वहां बहुत सारी बातें ऐसी छिपी हुई हैं जो सिर्फ इसे पता है, रवि को। और वो कहता तू महाबलीपुरम नहीं गई क्या? I saw a statue of his Thathas, 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 etc., etc., etc. थाथा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, थाथा जो है वो दादाजी को कहते हैं, तो कह रहे हैं इसके दादा के दादा के दादा, दादा उसके भी दादा, परदादा, इस तरह से बता रहा है कि उनकी वहां स्टेच्यू थी, यानी कि इनके वंश, ये उन जो एम्बलम वहां पर बना हुआ है, वो जो स्टेच्यू बना हुआ है उनकी ये वंशज है ये कैट। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, और कह रहे जब हमारी, रवि कह रहा है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, वहां पर उन्होंने इसको देखा था। माय वॉइस इज नॉट क्लियर टू यू बेटा? Ma'am, your voice is clear. Okay then. I saw a statue of his Thathas and Thasas. Then he explained this to Mridu. Fact is Mahendran here is descendant, descendant होता है बेटा एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाला, मीन्स वंशज उसी की फैमिली का। फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, उसी पुरानी उस कैट की जिसका वहां स्टैचू लगा हुआ था, बिल्कुल उसी से रिजेंबल करती हुई ये यहाँ पर है। इट मीन्स इसका तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए इसको मैंने जो है नाम दिया है महेंद्र। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन। अब वो कह रहा है साइंटिफिकली जो है ये लॉइन की फैमिली से बिलोंग करता है, और क्योंकि जो कैट है हम देखते हैं कि वो रिजेंबल करती है लॉइन से, उसके जैसा ही चेहरा होता है, तो वो कह रहा है कि बिल्कुल लॉइन के जैसे ही है ये साइंटिफिकली। द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा लॉइन जो था, जो पल्लवा डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स उनकी जो एक पीढ़ी चली आ रही थी, उसी का एक स्टैचू वहां था, और उसी से बिलोंग करती हुई ये हमारे पास कैट है, और इसीलिए मैंने इसका नाम महेंद्रन रखा गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आई होप सो। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay then. Yes, ma'am. Ravi went on walking around the bitterberry bush, और रवि जो है एक्सप्लेन करता हुआ यूं ही उस बिटरबेरी बुश झाड़ी के आसपास, उस बेरी के आसपास चक्कर लगाता है। वेविंग अ ट्विग, और उसके हाथ में एक जो है स्टिक है, और उस स्टिक को उसने क्या है इस तरह से स्टिक को एक्सप्लेन करने के वे से, ट्विग होता है हल्की सी सॉफ्ट सी जो टहनी होती है, उस ट्विग को उसने इस तरह से हाथ में पकड़ रखा था। एंड वेविंग अ ट्विग एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग, उसको कभी ऊपर कभी नीचे, और इस तरह से जब कोई
हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और सामने वाले को पता ना हो तो उसको बताते हुए, तुझे पता है ये वहां पर हम महाबलीपुरम गए थे और वहां हमने देखा, वहां एक बिल्कुल ऐसा स्टेचू बना हुआ था और ये उसी से बिलोंग करती है। इस तरह से जो है रवि उसको एक्सप्लेन कर रहा था। एंड वन कुड सी दैट स्पार्क इन हिज आईज, उसकी आंखों में एक स्पार्क था, एक चमक थी, वो उसकी नॉलेज को शो कर रहा था कि उसको कितनी नॉलेज है। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. ये उन्हीं की वंशज है। And I may just remind you, और मैं तुझे याद दिला दूं, they worshipped cat in ancient Egypt. Ancient Egypt के अंदर इन cats को जो है वर्शिप करते थे, इनकी पूजा की जाती थी। How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. अपनी ही आवाज को, अपने ही एक्सप्लेनेशन को जो रवि है वो खूब इंजॉय कर रहा था। वो कह रहे हैं, और मीनू और जो मृदु है वो एक दूसरे को लुक कर रहे थे, इस तरह से देखना, और वो उसकी तरफ देख रही है। दोनों की ये क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस पे बिलीव करें ना करें, क्या करें, डोंट नो। What does that have to do with anything? मृदु demanded. मृदु कहती है, What does that have to do with anything? इस चीज का किसी चीज से क्या लिंक है, क्या मतलब? I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat. What? No, goddess. That's it. Yeah, that's it. वो कह रहा है, क्या मतलब है किस चीज से? अरे मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये मेरी कैट उनकी वंशज है, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन तुझे दे रहा हूँ और तू कह रही है क्या मतलब, क्या है? इजिप्टियन कैट्स की, इसको गॉड की तरह, गॉड नहीं गोडेस, क्योंकि ये बिल्ली है, गॉडेस, दैट्स इट। और यही सारी इंफॉर्मेशन मैं तुझे दे रहा हूँ और समझ ले इसको। सो क्या करूँ? मृदु कहती है तो क्या? Well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway. Stowaway क्या होता है बेटा? Someone who hides herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed. वो कह रहा है कि stowaway होता है किसी का शिप के अंदर छिप के बैठ जाना और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। तो वो कह रहा है कि महाबलीपुरम से ये जो इसके वंशज वगैरह हैं वो ऐसे ही शिप में बैठकर यहाँ आ गए होंगे और उन्हीं से फिर जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली तो ये कैट मुझे यहाँ मिल गई है। Well, one of the descendant of the cat goddess was a stowaway in one of the Pallavas ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. और उन्हीं की एक वंशज महाबलीपुरम ऋषि कैट भी हैं, वो जो पल्लवा शिप में बैठकर यहाँ से वहां जो आ गए होंगे उन्हीं की वंशज है। Who descendant is, और जिसकी जो डिसेंडेंट है ये उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन, और कह रहा है कि उसी महेंद्रन ऋषि कैट की डिसेंडेंट, ये जो मेरे इस बैकयार्ड में, यहाँ हमने इसमें फुटबॉल में जिसको बिठा रखा है, ये भी उन्हीं की वंशज है। MP Punai here, he shrieked, very pleased with himself. अपने आप से बहुत ज्यादा प्लीज था। प्लीज होता है बेटा हैप्पी, बहुत खुश था कि क्या अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है मैंने, इतनी बड़ी हिस्ट्री को मृदु के सामने मैंने रख दिया है। और एक अजीब सी साउंड वो करता, जैसे कहते हैं ना, श्रिक, एकदम से वो चिल्लाना कि मैंने कर दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको अच्छे से। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Okay then. Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. महेंद्रन जो है वो वहीं बैठी हुई थी, वो कैट, वो थोड़ी सी वो आवाजें आ रही थी जैसे वो बोल रहे थे, ऊपर देखती है इस तरह से, अलार्म, एकदम से हैरान हो जाती है झटके के साथ, ये क्या बातें कर रहे हैं, और एकदम से जैसे उसने कहा तो एकदम से वो भी डर जाती है छोटी बिल्ली। तो वो कैट ऊपर देखती है उनकी तरफ
he had just been sharpening his claws. claws होते हैं पंजे. वो बिल्ली जो है उस कोकोनट शेल पे यूं इस तरह से मार के अपने क्लोज को शार्प कर रही थी, एज ए वेपन जो यूज करते हैं cats. His claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop was a screech. लेकिन रवि की उस अजीब सी अवेफुल, अजीबोगरीब इस तरह से जो साउंड की थी ना रवि ने एक्सप्लेन करते हुए, तो इससे भी वियर्ड, इससे भी अजीब सी एक साउंड आती है, क्रीच. क्रीच होती है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए कुछ उनको साउंड सुनाई देती है, तो कुछ इस तरह की जो है आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं. तो वो देख रहे हैं कि ये क्या कुछ है, क्या चल रहा है. और फ्रॉम द विंडो आवाज, कुछ आवाज, अजीबोगरीब आवाज आती है खिड़की से. What a weird sound, कितनी weird होता, strange, unusual, अजीबोगरीब सी जो साउंड है वो उनको लग रही है. If मृदु was startled, MP पुनाय was frightened. मृदु जो है वो startled मीन्स एकदम से यूं शॉक हो जाना, और जो MP पुनाय यानी कि जो वो कैट थी वो फ्राइटेंड, वो डर गई. आउट ऑफ हिज विट्स, विट्स होता है मेंटल पावर, मेंटली पावर, वो अपने दिमाग से बाहर हो गई. मृदु was startled, MP पुनाय was frightened, out of his wits, hair standing on end. कि उसके बाल खड़े हो जाते हैं बिल्ली के डर की वजह से. जैसे आपने बिल्लियों को लड़ते हुए देखा होगा गुस्से में या डरने के बाद, जैसे एकदम से उसको मारते हैं, हिट करते ही एकदम से उसके बाल भी खड़े हो जाते हैं और उछल के पड़ती है इतनी जोर से. तो इसी तरह से जो MP पुनाय, वो जो कैट थी, वो किटन थी, उसके हेयर जो है वो खड़े हो जाते हैं. कि बाउंस्ड अप, वो एकदम से बाउंस्ड होता है उछलना, ठीक है, वो बाउंस करके जो है वो उछल के अप and skewered towards a bamboo tray. That skewered होता है to go, move quickly. Go down in your book. Skewered means skewered. Skewered means to go, जाना. एकदम से उछलती है. और वहीं उस आंगन में पीछे एक ट्रे, एक लकड़ी की ट्रे में कुछ रेड चिल्लीज रखी हुई थी ड्राई करने के लिए, वो उनके ऊपर कूद जाती है. That had been set out to dry, वो वहां सूखने के लिए रखी है, उनके ऊपर कूद जाती है. Trying to hide beneath it, और उस ट्रे के नीचे छुपने की कोशिश करती है कि कहीं छुप जाऊं डर के वजह से. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies. टिप्ड होता है डाल लेना. जब वो उसके नीचे घुस रही थी तो कुछ रेड चिलीज उसके ऊपर गिर जाती हैं. He howled miserably, बहुत डर से और बहुत दुखी होकर, घबराकर जो है वो साउंड करती है. अनकंफर्टेबली होता है बेटा, मिजरेबली, अनकंफर्टेबली. The screeching went on and on. आवाजें आ रही है अजीबोगरीब, वो बढ़ती जा रही है, बजती जा रही है. What's that noise? Said मृदु. मृदु को बड़ा अजीब लगा और वो पूछती है रवि और इनसे, ये क्या साउंड है. अब रवि कहता है, that's लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन. वायलिन होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको इस तरह से बजाते हैं, आपने देखा होगा. ग्रेंटेड रवि, ग्रेंटेड मीन्स उसको एक्सेप्ट करना, वो बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि जो लली है वो वायलिन बजा रही है. She'll never learn a thing. इस लली को तो कुछ भी नहीं आता है. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off the track. अब रवि एक्सप्लेन कर रहा है कि जो म्यूजिक मास्टर जो इस लली को सिखाने के लिए आता है, वो बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली बजाता है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, वायलिन को. और जैसे कि एक ट्रेन जो है ट्रैक पर आगे बीजिंग ऑन मींस बजती जा रही है, आवाज करती हुई आगे ही आगे बढ़ती जा रही है. और जबकि जो लली है वो क्या है, वो हमेशा ऑफ ट्रैक हो जाती है, अपने ट्रैक से अलग हो जाती है, वो कभी भी
सुर में नहीं गाती है, ठीक है, ये हमेशा बेसुरा ही गाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have a look if you are having any doubt. No, ma'am. Okay then. Mridu crept up to the window. Lalit was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring. Her bowstring means जो वो जो तीर था जो उस तरह से चलाने का, उसको बजा रहे हैं वो। आई थिंक सो कि मीटिंग जो है वो ओवर होने वाली है। सो क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। आई हैव सेंट यू क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स with Mridu in the backyard?